जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, रेलगाड़ी यानी ट्रेन। ठीक है, इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसमें हम लोग आज क्लास 1 में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। उससे पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसका देखिए कुछ कॉन्सेप्ट। ये ट्रेन में क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड डी बटा एस। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। ठीक है, चाल भी दो प्रकार का होता है। सापेक्ष चाल होता है, एक सापेक्ष चाल। ये क्या होता है, तो ये जो चाल होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। इसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से दोनों को होता है सापेक्ष चाल। ओपोजिट रहता है सापेक्ष चाल तो क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, अगर सापेक्ष चाल विपरीत है तो जुट जाता है, और सापेक्ष चाल अगर एक दिशा में है तो घट जाता है। तो एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो 10 + 5 यानी क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही अगर रहेगा कि एक व्यक्ति इधर है, ये 5 किलोमीटर इधर जा रहा है स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और एक और व्यक्ति है जो इधर ही जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। दोनों सेम सेम दिशा है, तो सेम दिशा में सापेक्ष चाल होता है वो घट जाता है। यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो 10 - 5 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या होता है, तो विपरीत दिशा में जुटता है। लिख लीजिए इसको, जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में क्या होता है, तो जुड़ जाता है, दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, और एक दिशा यानी समान दिशा में क्या होता है, समान दिशा में घट जाता है। ठीक है, जो सापेक्ष चाल होता है वो विपरीत दिशा में जुट जाता है और समान दिशा में घट जाता है। ठीक है, अगर दो वस्तु है, एक वस्तु इधर से जा रहा है 5 के स्पीड से, एक उधर से आ रहा है 20 के स्पीड से, तो क्या होगा, दोनों को सापेक्ष चाल जुट जाएगा। यानी 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों सेम में रहेगा, इधर से भी जा रहा है 5 के स्पीड से, और एक और वस्तु है जो इधर से ही जा रहा है 10 के स्पीड से, तो क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, 5 और 10 15 हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष चाल आ गया समझ में। अब देखिए इसमें एक चीज और होता है, इसको हम लोग करते हैं क्लियर। जैसे रहेगा, कुछ भी रहेगा, पुल हो गया, खंभा हो गया, एक सेकेंड, व्यक्ति हो गया, क्या हो जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई खंभा हो गया, पॉल हो गया, जिसका मतलब बिल्कुल इस सबको जो लंबाई नगण्य माना जाता है, इस सबको लंबाई नहीं होता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति, उसका क्या लंबाई है, कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो उसका लंबाई को नगण्य माना जाता है। ठीक है, अगर कोई प्लेटफॉर्म हो गया, इसका लंबाई होगा, रेलगाड़ी है, इसका लंबाई होगा। ठीक है, ये सबका लंबाई होता है। ठीक है, ये सबका लंबाई होता है। बाकी सब हो गया, व्यक्ति हो गया, पॉल हो गया, सबकी लंबाई अपना लंबाई नहीं होता। ठीक, बाकी इसका प्लेटफॉर्म का अपना स्पीड नहीं होता है, प्लेटफॉर्म को थोड़ी ना कुछ स्पीड होगा। स्पीड किसका होगा, तो रेलगाड़ी का स्पीड होगा। ठीक है, खंबा का भी कोई स्पीड नहीं होगा, व्यक्ति का भी स्पीड होगा। ठीक है, व्यक्ति तो अपना कोई ना कोई स्पीड में चलते रहता है, तो खंबा और प्लेटफॉर्म का स्पीड नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति और खंबा का लंबाई नहीं होता है, इसका लंबाई को नगण्य माना जाता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे मान लीजिए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, ये 54 में गुना कर देंगे 5/18 से। 18 तिया के 54, 5 तिया कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और है, मीटर पर सेकेंड को
मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मतलब छोटा से बड़ा में चेंज करना है तो ऊपर वाला बड़ा रखना है, 18/5 से गुना करते हैं, और बड़ा से छोटा में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। पलटी करके इसको गुना करते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन को। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, स्पीड कितना है ट्रेन का, स्पीड ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब यहाँ जो इसका लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर में दिया हुआ है, टाइम देख रहे हैं कि आंसर सेकेंड में है, तो जहाँ मीटर और सेकेंड में आ गया तो क्या इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 54 किलोमीटर का अगर इसका स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में करना चाहिए तो कितना से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे, या 18 दिया कितना हो जाएगा 54, 5 दिया के 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी ट्रेन का स्पीड कितना निकल गया, तो 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ट्रेन का, तो इसका लेंथ है 180 मीटर। निकालना क्या है, तो बोल रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को। अब प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा व्यक्ति है तो उसका तो स्पीड नहीं है, काय को व्यक्ति खड़ा है, अगर व्यक्ति चलते रहता है तो हम लोग सापेक्ष चाल लगाते हैं, काय को वहाँ पे ट्रेन का भी चाल होता है उस व्यक्ति का भी चाल हो जाता है, बट व्यक्ति तो वहाँ पे खड़ा है तो उसमें हम लोग चाल में सिर्फ ट्रेन का ही चाल होगा, और व्यक्ति की लंबाई क्या होगा, नगण्य होगा। अभी जस्ट बताया, चाहे व्यक्ति रहेगा चाहे पॉल वगैरह रहेगा उसका लंबाई को हम लोग नगण्य मानते हैं। तो निकालना क्या चाहिए टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस वही बस ट्रेन अपना ही लंबाई पार करेगा, कहीं व्यक्ति को तो कुछ डिस्टेंस है नहीं डिस्टेंस, तो इसका ट्रेन का डिस्टेंस कितना है लंबाई 180 बटा स्पीड, स्पीड कितना है ट्रेन का तो 15, 15 से जो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 12 सेकेंड आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, बोल रहा था 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कितना टाइम में पार कर लेगा। एक प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है, प्लेटफॉर्म के यहाँ कुछ नहीं बताया लंबाई उम्बाई के बारे में, ठीक है। उस व्यक्ति को पार करना, तो व्यक्ति को तो अपना लंबाई होगा नहीं, सिर्फ जो ट्रेन है अपना लंबाई को पार करेगा, और व्यक्ति वो खड़ा है मतलब व्यक्ति चल नहीं रहा, उसको कोई भी स्पीड नहीं है, ठीक है। तो टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस किसका होगा, बस ट्रेन का लंबाई होगा, व्यक्ति की लंबाई नहीं होगा, तो ट्रेन का लंबाई कितना है 180, और स्पीड किसका, तो ट्रेन का स्पीड, व्यक्ति तो चुपचाप खड़ा है, तो ट्रेन का स्पीड कितना, तो 15 मीटर पर सेकंड, तो 180/15 कर दिए, आंसर कितना आ गया 12 सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे चेंज तो क्या करेंगे, 63 गुने 5/18 करेंगे, 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 एकम 3 दूने 6, 3 एकम 3, ये 2 तिया के 6, 7 तिया 21, यानी कि 7 पचे कितना हो गया 45 बटा, तो 7 पचे 35/2 मीटर पर सेकंड। किसका निकल गया, ट्रेन का स्पीड निकल गया। अब बोल रहा है खंभा को 24 सेकंड में पार कर रहा है, टाइम कितना है, तो 24 सेकंड में किसको पार कर रहा है, खंभा को। अब खंभा को अगर पार कर रहा है तो खंभा को तो अपना लंबाई नहीं होगा, जो ट्रेन है उसको अपना ही लंबाई को पार करेगा। ट्रेन की लंबाई निकालना है तो हम ट्रेन की लंबाई को मान लिए एल बटा स्पीड, स्पीड कितना है ट्रेन का, तो 35/2, इसको सोल्व करेंगे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, एक सेकेंड, 35/2 गुना क्या हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 12 वर्ग में कट जाएगा, लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकल गया, तो 35 गुना 12। 35 में अगर आप 12 से गुना करिएगा, गुना कर लीजिए 35 गुना 12, 35 दूना 70 और 35 एकम 35, 0 7 5 12 के 2 4 3 1 4, 420, 420 मीटर क्या निकल गया ट्रेन का लंबाई, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है,
और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्या बोल रहा है, इसमें लगेगा सापेक्ष चाल, क्योंकि यहाँ पे दो है, एक व्यक्ति चल रहा है, एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक उधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, फिर दोनों समान दिशा में चल रहा है, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का स्पीड कितना दिया हुआ है, ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 48 गुना 5/18 करेंगे, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 8 48 यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना यहाँ पे ले रहा है, तो 18 सेकेंड में। 18 सेकेंड में जो ट्रेन है, ट्रेन का तो लंबाई नहीं दिया हुआ, लंबाई निकल जाएगा यहाँ से, तो एल, इसका चाल कितना है, तो 40/3 निकल जाएगा यहाँ से इसका चाल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुने 40/3, ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18, ये 6 चौक कितना हो गया, 240 मीटर। यानी कि ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया, 240 मीटर। अब बोल रहा है, एक सेकेंड, गलती की हम लोग ना, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते एक व्यक्ति को पार कर रहा है ना, तो यहाँ सापेक्ष चाल लगेगा ना। ये 40/3 किसका हो गया, ट्रेन का स्पीड हो गया। ये व्यक्ति भी तो है, व्यक्ति का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो 5/18 से गुना करेंगे, 6 3 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10/3, 10/3। अब विपरीत दिशा बोल रहा है, उसी दिशा बोल रहा है, तो उसी दिशा, तो सेम दिशा में, तो सेम में क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस कर देंगे। इसको अगर हम एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा, 40 में से गया 10 30, ठीक है, 3 से काटेगा, 3 दाएं 40, यानी कि एल इक्वल टू कितना निकल गया, 180 मीटर। ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया, 180 मीटर। अब क्या बोलता है, विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में। अब ट्रेन जो है सिर्फ 12 सेकंड में किसको पार कर रहा है, तो महिला को। महिला की लंबाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ट्रेन अपना लंबाई को पार करेगा। ट्रेन की लंबाई कितना, 180 है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 40/3। विपरीत दिशा पूछ रहा है, महिला की लंबाई, स्पीड निकालना है, हम एक्स मान लेंगे उसको, ठीक है। विपरीत में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे। इसको आप सोल्व करिएगा, आंसर देगा। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, इसको 3 हो जाएगा, 40 + 3x। ये 12 से गुना होगा तो क्या होगा, 12 से काटिए ना इसको, 12 एकम 12, 6 0 12 25 60, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 40 + 3x/3 = 15। इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 40 + 3x = 15 3 45, यानी 3x बराबर क्या हो गया, 45 में से गया 40, कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया। यानी x बराबर क्या हो गया, तो 5/3। ये मीटर पर सेकंड में आया, ठीक। यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर पर सेकंड में बताइए आंसर। तो ये जो मीटर पर सेकंड में 5/3 है, इसको अगर हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना गुना करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 6 18, यानी 6 किलोमीटर क्या हो गया, प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर आया वो किस में आया, तो मीटर पर सेकंड में आया, उसको हम लोग 18/5 से गुना करके किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, ठीक है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन 330 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो क्या होगा, 72 गुने 5/18, 18 चौके 72, 5 चौक कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है, 710 मीटर। कितना टाइम लगा, देखिए टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो जो ट्रेन है वो तो पहले अपना लंबाई पार करेगा, उसका लंबाई कितना है, तो 330 है। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसका लंबाई भी तो पार करेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 710 है, ठीक है। टोटल लंबाई कितना हो गया, 330 + 710। कहीं प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होता है, अगर व्यक्ति है तो उसका लंबाई नहीं होता है, खंबा उसका भी लंबाई नहीं होता है, बट जो जो प्लेटफॉर्म है उसका तो अपना लंबाई होता है। तो 710 हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन का हो गया 330 लंबाई, टोटल लंबाई दोनों यहाँ जुड़ जाएगा। और स्पीड कितना है ट्रेन का, तो 20 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना है तो क्या होगा, ये 7 3 कितना हो गया, 10, 10
40/20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा तो क्या होगा, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 52 सेकेंड आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना था कितना टाइम में पार कर लेगा, तो क्या होगा 52 सेकेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 240 मीटर। 360 मीटर लंबा सुरंग, लेंथ ऑफ सुरंग कितना है, 360 मीटर। ये सब मीटर में है, तो जो भी आएगा टाइम वो मीटर में आएगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना करेंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 24 सेकेंड। अब टाइम का लगाएंगे फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो टाइम निकालना है, टाइम तो दिया हुआ है, टाइम कितना है 24 सेकंड, 24 बैठा देंगे। अब डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस दोनों जुट जाएगा, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 240 + 360। वह स्पीड किसका, तो ट्रेन का तो स्पीड निकालना था, स्पीड तो हम कैसे लिख देते हैं स्पीड को, ये जोड़ेंगे तो 24/3 × 2 = 500, ये 600 हो जाएगा। कितना हो गया, 600/s, ये कटेगा 6 से, 100 बार में कटेगा, 6 से 4 बार में कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार में कटेगा, यानी स्पीड कितना हो गया, तो 25 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करना है किलोमीटर में, तो 25 × 18/5, 25 × 18/5, ये 5×5 = 25, 18×5 1 सेकेंड, 30 सेकेंड में पार करती है ना, 24 नहीं होगा, 30 सेकेंड है, 30 है यहाँ पे, तो पूरा 30 हो जाएगा ना, ये 5×6 = 5 हो जाएगा, 5×5 क्या हो जाएगा, 5 से काटेगा तो 20 हो जाएगा, ये पूरा पूरा ये 20 हो जाएगा। फिर ये 5×4 = 20, 18×4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलती है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितना समय में पार करेगी। देखिए क्या बोल रहा है, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में, 9 सेकंड में किसको पार कर रही है, 240 मीटर उसका खुद का लंबाई पार करेगा, व्यक्तिगत लंबाई है नहीं। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के तो समान दिशा में बोल रहा है, तो माइनस होगा, एक्स मान लेते हैं इसका, माइनस करते हैं 6, ये क्या में है, तो किलोमीटर में चेंज करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे, ये 18 ऊपर चल जाएगा, ये 9 दूना क्या हो गया, 18 हो गया, ये हो गया 5x - 30 = 480, यानी 5x = 480 और 30 कितना हो गया, 510। 5 से काटिएगा, 5 × 50, 1 हो गया, 2 5 दूना 10, यानी x बराबर हो गया 102 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी एक सुरंग को 372 मीटर कितना सेकंड में पार करेगा। टाइम निकालना है, टाइम रहा होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल हो जाएगा, 240 हो गया ट्रेन का लंबाई और 372 हो गया सुरंग का लंबाई, कितना टाइम में स्पीड में पार कर देगा। स्पीड कितना था, 102 के स्पीड से पार करेगा। ये कितना हो गया, 372 और 240 हो गया, 7 से 11 के 1 हासिल है, 3 2 5 1 6, 612, 612/102 काटेगा, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, मतलब 6 सेकंड में क्या करेगा, पार कर जाएगा। ऑप्शन में इसमें दिया हुआ, ठीक, 6 सेकंड होगा आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी कितनी है, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन 400 मीटर, टाइम ले रहा है 50 सेकंड, यहाँ बनेगा पहला कंडीशन। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो 50 बराबर क्या होता है, टाइम बराबर 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में। तो एक तो ट्रेन का लंबाई अपना लंबाई पार करेगा और 400 वाला के 400 मीटर उसका हो गया लंबाई। स्पीड किसका होगा, ट्रेन का स्पीड होगा, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड, स्पीड दिया हुआ नहीं दिया हुआ है ट्रेन का स्पीड। उसके बाद एक 60 सेकंड में पार कर रहा है,
600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि इसका लेंथ होगा और 600 मीटर। ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो स्पीड नहीं दिया हुआ ट्रेन का स्पीड। अब ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड दोनों तो ट्रेन का सेम स्पीड है, तो यहाँ का स्पीड और स्पीड क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर करिएगा तो क्या होगा, L प्लस 400/50 इक्वल टू L प्लस 600/60। जीरो से जीरो कट जाएगा, गुना करिएगा इसको, 6L प्लस 2400 इक्वल टू 5L प्लस 300। एल एल इधर घटेगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 600 मीटर। एल क्या होगा, लंबाई निकल गया 600 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब स्पीड निकाला तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, अगर यहाँ पे हम रखते हैं एल का मान तो स्पीड निकल जाएगा। तो 50 इक्वल टू क्या होगा, एल कितना निकल गया 600, 600 400 कितना हो गया 1000, मतलब स्पीड निकालना है, ये मान लेते हैं स्पीड। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। इसको करना है चेंज किलोमीटर में, तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर देखिए 72। स्पीड कितना निकल गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 40.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने की वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। 420 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए स्पीड कितना दिया हुआ, ट्रेन का स्पीड जो है वो 40.1/2, इसको तोड़ेंगे 40 दूना 80, 81/2 आएगा ये। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे, 3 6 18, 3 से काटेंगे तो 27, या 2 तिया के 6, 9 तिया 27, 9 5 45/4, 45/4 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, टाइम कितना निकल गया, तो 45/4 मीटर पर सेकेंड। खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। सोचो खंबा का तो अपना लंबाई नहीं होता, 24 सेकंड में पार कर रही है, 24 सेकंड। ट्रेन अपना ही लंबाई पार करेगा, ट्रेन का लंबाई एल है, स्पीड कितना है, तो 45/4, यहाँ से ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुने 45/4, 4 6 24 हो गया, ये 6 5 30 के 0, 6 चौके 24, 25 26 27, 270 मीटर। किसका हो गया, ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया, 270 मीटर। अब बोल रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। अब 450 मीटर लंबा है पुल, पुल का लंबाई पार करेगा, फिर अपना लंबाई पार करेगा, तो अपना लंबाई 270, पुल का लंबाई 450, दोनों जो जो हो जाएगा जुड़ जाएगा डिस्टेंस में। कितना टाइम लगेगा, स्पीड कितना है इसका, 45/4। सोल्व कर दीजिए इसको, ये 400 कितना हो गया, 600, जीरो हो गया, 7 5 12 के 2, 4 2 6, 720 हो गया, 720 गुना 4/45, काटिएगा इसको, 9 5 45, 9 8 72 80, 5 से काटिएगा, 16 85, 16 चौके 64 सेकेंड आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितना है, 750 मीटर। स्पीड निकालना है, एस मान लेंगे, ये 15 5 75, ट्रेन का स्पीड कितना निकल गया, 50 मीटर पर सेकेंड। यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में पुल को पार करती है। पुल की लंबाई नहीं मालूम है, ट्रेन की लंबाई मालूम 750, पुल का नहीं मालूम है, पी मान लेते हैं। स्पीड कितना ट्रेन का, तो 50 है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 750 प्लस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 25 125, 1250। तो पी क्या हो जाएगा, 1250 माइनस 750, तो पी बराबर 1200 में से गया 700 तो 500, 0 0 7 में से गया 600 हो जाएगा ना, 1250 में से 750, 0 0 500। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा 500 मीटर। किसका, पुल का लंबाई निकल गया 500 मीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने वाली 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, 30 सेकंड में किसको पार कर रही है, तो अपना लंबाई पार करेगी, और 300 मीटर में प्लेटफॉर्म को, तो अपना लंबाई मान लेते हैं एल होगा इसका, और प्लेटफॉर्म का 300 है। स्पीड इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है 20 सेकंड में पार करती है। किसको, तो ट्रेन अपना लंबाई पार करेगी,
और 300 क्या करेगी पार, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, व्यक्ति को, यहाँ तो व्यक्ति को पार कर रही है ना, व्यक्तिगत तो लंबाई होता नहीं है, ट्रेन अपना लंबाई को ही पार करेगी। 6 किलोमीटर की चाल चल रहे हैं और उसी दिशा में, अब सेम दिशा तो क्या होगा, डिस्टेंस घट जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे किलोमीटर से इसको मीटर में, तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान निकालना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो l का मान है ना, यहाँ से आप l का मान निकालिए, यहाँ पर ला रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से आंसर आपको दे देगा 96 मीटर। सोल्व कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाले दो ट्रेन 130 मीटर की दूरी पर है, वो समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ट्रेन एक दूसरे को कितना समय में पार कर, देखिए एक ये ट्रेन है, इसका लंबाई है 230 मीटर, और एक ये ट्रेन है, इसका लंबाई है 240 मीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 130 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कुल डिस्टेंस, ये सब जुड़ जाएगा, तो 240, 230 और 130, 0 4 3 7 10 0 2 4 1 5 1 6, 600 हो जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 600 मीटर। अब बोल रहा है समांतर पटरियों की एक ही दिशा में जा रहा है, सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष जो चाल है, सापेक्ष चाल एक दूसरे की ओर चलता है, विपरीत विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में का सापेक्ष चाल जुड़ जाता है। तो 200 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 360। ये आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 यानी 20 25 100 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, कुल डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना है, तो 600 मीटर, स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकंड। 100 से काटेंगे 600 को, 6 सेकंड आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।